नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 नवंबर शनिवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जयपुर पहुंचते ही सबसे पहले एसएमएस अस्पताल पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी साथ रहे। इन दोनों नेताओं ने यहां कॉटेज वार्ड में लंबे समय से भर्ती जयपुर डिस्कॉम के एईएन हर्षाधिपति से मुलाकात की। इस दौरान खड़गे गहलोत ने न सिर्फ घायल हर्षाधिपति के हाल ही जाने बल्कि डॉक्टर्स और परिजनों से उनके स्वास्थ्य को लेकर ताजा अपडेट भी ली। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी से ही विधायक रहे गिरिराज मलिंगा और उनके सहयोगियों पर एईएन हर्षाधिपति से ऑन ड्यूटी बुरी तरह से मारपीट करने के आरोप हैं। इस सिलसिले में मलिंगा और अन्य पर पुलिस एफआईआर भी दर्ज हुई। उधर आरोपी विधायक गिरिराज मलिंगा पिछले दिनों कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए और उन्हें हाथों हाथ बाड़ी विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी बना दिया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा तथा विदेश मंत्रियों के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता सोमवार को यहां होगी। ऑस्ट्रेलिया की उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और विदेश मंत्री सुश्री पेनी वोंग वार्ता के लिए रविवार को 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। 2+2 वार्ता के पहले दोनों देशों के मंत्री द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। दोनों देशों के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता सितंबर 2021 में हुई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी का अनुसरण कर रही हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोल वसूली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टोल सिस्टम लाना हमारी मजबूरी थी। सरकार के पास रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन विदेशों में यही सिस्टम चल रहा है। अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए तो इसके लिए पैसा चुकाना ही होगा। टोल वसूली बंद नहीं हो सकती, कम या ज्यादा हो सकती है। गडकरी ने पत्रकारों से कहा कि टोल वसूलने के लिए नया सिस्टम ला रहे हैं। इसके तहत सैटेलाइट के जरिए ही आपका अकाउंट से पैसा कटेगा। खास बात यह है कि हाईवे पर जितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी उतना ही पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। सड़क सुरक्षा को लेकर गडकरी ने कहा कि हमने बहुत काम किए मगर सफलता नहीं मिली। सच्चाई ये है, हमने कानून बनाया, जुर्माना लगाया, लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों में कानून के प्रति डर नहीं है। जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, तभी दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भाजपा के संकल्प पत्र में किसी तरह की आश्वासन नहीं दिया है। वहीं कांग्रेस इसे गारंटी के रूप में भुना रही है। अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में एक बयान में शनिवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने पेंशन स्कीम्स को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है जो पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में विचार कर रही है। मैं केंद्र सरकार की तरफ से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि किसी भी कर्मचारी के हितों पर एनपीएस के चलते कुठाराघात नहीं होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को सिरोही जिले की तीनों विधानसभा सीटों सिरोही के जवाल, रेवदर और पिंडवाड़ा आबू के स्वरूपगंज में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। पूर्व सीएम राजे ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने झूठे वादे कर हर वर्ग को धोखा दिया है। कांग्रेस ने वादे तो खूब किए, लेकिन एक भी वादा समय पर पूरा नहीं किया। विधानसभा चुनाव के सियासी समर में आगामी कई दिनों तक दौसा जिले में पार्टियों के स्टार प्रचारकों के दौरे होंगे। इससे प्रचार कैंपेन की धूम देखने को मिलेगी। यहां 19 नवंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी दौसा के राजेश पायलट स्टेडियम में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। सभा में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी पहुंचेंगे। कांग्रेस ने सभा की तैयारियां तेज कर दी हैं। साथ ही जिले के सभी प्रत्याशियों को अपने अपने क्षेत्रों से भीड़ जुटाने का टास्क भी दिया गया है। वहीं 20 नवंबर को जिले के सिकराय क्षेत्र के बहरावड़ा में सीएम अशोक गहलोत की सभा प्रस्तावित है, जिससे ओबीसी वोटर्स को लामबंद किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज जोधपुर में थे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि गांधी परिवार दूरबीन लेकर राजस्थान में आता है, या तो जमीन देखने या टाइगर देखने के लिए आते हैं कि कहां जमीन हड़पी जा सकती है। अशोक गहलोत को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन सरकार डिलीट उनका बेटा ही करने वाला है। जहां परिवार के लोगों का ही उन पर विश्वास नहीं, तो राजस्थान की जनता उन पर कैसे विश्वास करे।
राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शनिवार को किशनगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने रविंद्र रंगमंच पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विकास चौधरी के समर्थन में आयोजित जन आशीर्वाद सभा को संबोधित किया। इस दौरान सभा स्थल पर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभा ठाकुर और कांग्रेस प्रत्याशी समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। पायलट ने कहा कि 25 तारीख को आपको सब लोगों को निर्णय करना है कि आगे 5 साल का भविष्य आपको किन हाथों में देना है। इस देश में 10 साल से केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने हमारे किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, सैकड़ों किसानों की मौत हो गई और उसके बाद कानून वापस लिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे जन सेवा पत्र का नाम दिया है। राजस्थान के सूरतगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करने से पहले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, राजस्थान जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज मील, हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने जन सेवा पत्र जारी किया। अलवर जिले में विधानसभा चुनाव के लिए वाहनों का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। अलवर जिले में चुनाव प्रक्रिया के लिए करीब 3300 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। चुनाव के लिए वाहनों का अधिग्रहण कर सभी गाड़ियों को पुलिस लाइन के ग्राउंड में खड़ा कर दिया गया है। परिवहन विभाग को करीब 1000 छोटे वाहन मिले हैं। मतदान दलों के लिए लगभग 1100 बसें, मिनी बसें, अलवर वाहिनी और 10 सीटों वाले वाहन भी शामिल हैं। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सांचौर भाजपा प्रत्याशी देवजी पटेल के समर्थन में चुनावी सभा की। इस दौरान योगी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने सच में विकास करवाया होता तो पिछले 9 वर्ष में मोदी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। संकट का जो साथी होता है वही सच्चा साथी होता है। कोरोना में लोग अपने सगे से भाग रहे थे, तब मोदी जी ने वैक्सीन दिया, साथ में भूखे ना मरे, इसके लिए 1,80,00,000 लोगों को राशन दिया। उन्होंने कहा कि 1947 में भारत से ही अलग हुआ था पाकिस्तान, वहां 1 किलो आटा के लिए कैसे लोग लड़ रहे हैं। मोदी हर साल 5 करोड़ लोगों को सुविधा दे रहे हैं। चूरू में सतरंगी सप्ताह के तीसरे दिन शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी के निर्देश पर जिला खेल स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। जिला स्टेडियम में वोट मैराथन का कर्तव्य पथ पर राष्ट्रहित में नारे और नीले कलर की थीम पर आयोजित किया गया। स्वीप प्रभारी डॉक्टर शर्मिला छल्लानी के नेतृत्व में आयोजित दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला खेल अधिकारी प्रकाश राम गोदारा ने लोकतंत्र के महत्व के बारे में बताते हुए 100% मतदान करने की अपील की। राजस्थान के जिला अजमेर के ब्यावर शहर में लंबे समय से आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आए दिन शहर में कहीं ना कहीं लोग आवारा पशुओं का शिकार होकर घायल हो जाते हैं या फिर आपस में गुत्थम गुत्था हुए आवारा पशु खड़ी गाड़ियों को गिरा देते हैं, जिसके कारण वाहनों को भी काफी नुकसान होता है और कई बार वाहन चालक भी घायल हो जाते हैं। शहर वासियों द्वारा समय समय पर प्रशासन और नगर निगम को इसके बारे में कई बार ज्ञापन सौंपकर अवगत करवाया गया। इसके साथ ही अन्य माध्यम से शिकायत कर प्रशासन को आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग करते हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राजस्थान में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग हर संभव कदम उठा रहा है। इसी कदम के तहत जोधपुर में निर्वाचन आयोग होम वोटिंग के तहत चुने गए दिव्यांग मतदाताओं से घर बैठे मतदान कराकर लोकतंत्र में उनकी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है। होम वोटिंग के दूसरे दिन शुक्रवार को जोधपुर में जब इस विधानसभा क्षेत्र के 41 वर्षीय दिव्यांगजन मतदाता मनोज ने घर बैठे अपने वोट का इस्तेमाल किया तो उनके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह और खुशी थी। मनोज ने कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव उनके लिए खास है और वे इस पल को हमेशा याद रखेंगे। राजस्थान चुनाव को लेकर जयपुर में दिया कुमारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं लगातार लोगों से संपर्क कर रही हूं। हमारे कार्यकर्ताओं और नेता ने पहले से ही काम किया हुआ है। चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है, इसलिए हमें अब ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा। बीजेपी हमेशा जनता के बीच रहती है, यही वजह है कि कोई भी चुनाव लड़ता है और जीतता है। मैं कांग्रेस और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूं। कांग्रेस भी हमें जीता हुआ प्रत्याशी मान रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।